फातिमा को अपने कमरे में डर लग रहा था। वो अपने भाई को ढूंढते हुए उसके कमरे के पास आई, लेकिन भाई कमरे में नहीं था। भाई कहाँ गए हैं? भाई को पता भी है मुझे इतना डर लगता है, और भाई अपनी मस्ती में ही रहते हैं। जरूर भाई यहाँ पर बैठकर बुक पढ़ रहे होंगे। इस जगह से तो मुझे वैसे ही बड़ा डर लगता है, और भाई यहीं पे घुसे रहते हैं। रात के टाइम मुझे यहाँ पे आने में बहुत मसला होता है। भाई होंगे कहीं पे, मुझे नजर नहीं आ रहे। फातिमा अपने भाई को ढूंढ रही थी, और लेकिन बाहर बालकनी में जाने से डर रही थी। भाई आप यहीं पर हो? आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे बताओ, फिर मैं बाहर आऊँ। मुझे आपको पता है ना, मुझे यहाँ से बहुत डर लगता है, और आप यहीं पर बैठे रहते हो। फातिमा अपने भाई के पास आती है। उसका भाई बैठा किताबें पढ़ रहा था। भाई आप क्या करते हो? यहाँ पर आपको डर नहीं लगता? देखो कितना अंधेरा है, कितनी रात है, और आप हमेशा यहीं पर बैठे रहते हो। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है। मामा पापा भी घर नहीं है, और आप भी यहाँ पे आकर बैठ गए हो। अब मुझे नींद कैसे आएगी? आपको पता है भाई, मुझे अपनी डॉल से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरी दोस्त कहती है कि मेरी डॉल में जिन्न है। वो कहती है मेरी डॉल की आंखें रेड हो जाती हैं। मुझे तो नहीं कभी लगा, लेकिन उसको लगता है मेरी डॉल में जिन्न है। भैया आपने कभी मेरी डॉल की आंखों को रेड होते देखा है? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। ये फजूल बातें होती हैं। ये तुमसे किसने कह दिया है कि डॉल में जिन्न होते हैं? इतनी प्यारी तुम्हारी डॉल है। वैसे तो तुम्हारी वो फेवरेट डॉल है, तुम उसे अपने जैसे कपड़े पहनवाती हो, वैसा खुद सूट बनवाती हो, उसके लिए भी बनवाती हो। तो फिर अब तुम मुझसे डर क्यों रही हो? वो तो बेचारी छोटी सी डॉल है, उसके अंदर जिन्नात कैसे हो सकते हैं? उसको अपने जैसे आप बना भी लेती हो, और फिर डरती भी रहती हो। माना तुम चुड़ैल हो, लेकिन डरो तो ना अपनी डॉल से। जाओ, अब मेरा दिमाग नहीं खाओ, मुझे किताब पढ़नी है। उसका भाई उसको टालकर भेज देता है, लेकिन फातिमा को तो डर लग रहा था। वो अपने कमरे में जाने से डर रही थी, लेकिन भाई ने उसकी बात को हमेशा मजाक की तरह ही उड़ा दिया। भाई को तो कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे अपनी डॉल से डर लग रहा है, और भाई को कोई बात ही नहीं समझ आ रही। मुझे अब अपने कमरे में ही जाकर सोना होगा। हाँ पापा, पता नहीं अब कहाँ कब आएंगे। हैं? ये डोल तो मैंने यहाँ पे नहीं रखी थी। ये कैसे यहाँ पर आ गई? मैंने इसको यहाँ पर नहीं रखा था। हाँ, मैं इसको इसकी जगह पर रखती हूँ। भाई सही कह रहा है, एक डोल ही तो है, और इतनी प्यारी मेरी डोल है, मेरी फेवरेट डोल है। वो तो मुझे ऐसे ही डरा रही थी मेरी दोस्त, ताकि मैं अपने डोल के साथ ना खेलूं। मेरी डॉल की आंखें कहाँ रेड होती हैं? ठीक तो हैं उसकी आंखें। मेरी फेवरेट डॉल से मुझे डरा दिया उसने। मैं फजूल में डर रही हूँ। चलो अब जाकर सोती हूँ। और मेरे साथ ही तो हमेशा से ही सोती है, आज भी सुला लेती हूँ। ऐसे ही बेचारी को साइड पे रख दिया था, पर ये यहाँ पर कैसे आई? अजीब सी बात है, मैंने इसको यहाँ तो नहीं रखा था। शायद रख दिया हो, भूल गई होंगी। फातिमा अपनी डॉल को साथ लेकर जा रही होती है कि अचानक से अजीब सी आवाजें आने शुरू हो जाती हैं। हैं? ये कैसी आवाजें हैं? ये जैसे चुड़ैल की आवाजें होती हैं। मुझे डर पहले लग रहा था, ये तो अजीब सी आवाजें आ रही हैं। और मैं भाई को जाकर बताती हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं पहले इस डॉल से डर रही थी, अब मुझे अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मेरी डॉल चुड़ैल बन गई है। वो सही कह रही थी, मेरी डॉल में चुड़ैल है। भाई आप किधर हो? भाई बाहर आओ, मेरी डॉल चुड़ैल बन गई है। क्या? मुझे बचाओ कोई। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है? भाई आप किधर हो? ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। भाई आप किधर चले गए हो? तुम कौन हो? मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हारी डॉल हूँ। तुम्हारा भाई नहीं आने वाला।
मैंने सबसे पहले तुम्हारे भाई को ही तो बेहोश किया है, ताकि मैं तुम्हें अच्छी से खा सकूं। तुम बहुत पसंद हो मुझे। फातिमा वहाँ से भागती है और रोती जाती है। चुड़ैल उसके पीछे थी और उसको जख्मी कर रही थी। वो बार बार बेचारी गिर जाती है, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे पीछे ही रहती है। वो सीढ़ियों से जब नीचे आती है, वो देखती है उसके घर में पूरी हर तरफ खून बिखरा हुआ था। वो डर जाती है और फिर से रोने लगती है। चुड़ैल उसको फिर से मारती है और वो गिर जाती है। उस बेचारी को चोट लग रही थी। भाई आप किधर हो? भाई भाई आ जाओ। वो तेजी से भागती हुई घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसे बार बार चोट लगा रही थी। वो जल्दी से भागती हुई जाती है और साथ में अपने भाई को आवाज़ें दे रही थी। वो घर से बाहर निकल आई थी और उसे लगा चुड़ैल पीछे नहीं है, लेकिन चुड़ैल तो उसके पीछे ही थी। वो घर के छत पर बैठी हुई थी। भाई आपको क्या हो गया? आप क्यों नहीं मेरी आवाज सुन रहे? भाई बाहर आओ, किधर हो आप? तुम्हारे भाई को सबसे पहले मैंने बेहोश किया। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? अब ये कहाँ है चुड़ैल? मैं भागती हूँ यहाँ से, पर मैं भाग जाऊंगी तो मेरा भाई तो घर में है। मैं अपने भाई को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? फातिमा सोचती है कि वो अपने भाई को उस चुड़ैल के हवाले करके कैसे वहाँ से भाग सकती है। इसलिए फातिमा रुक जाती है और वापस घर की तरफ भागती है, लेकिन चुड़ैल उसको रोक लेती है। चुड़ैल उस पर ऐसा जादू करती है कि उसका पाँव जम जाते हैं और वो एक जगह पर ही रुक जाती है। उससे हिला नहीं जा रहा था। फिर अचानक से उसके पाँव को खुलते हैं और वो भागकर घर में दाखिल होने की कोशिश करती है। चुड़ैल दोबारा से मंत्र पढ़ने लगती है। वो बार बार रोती है, जिससे चुड़ैल को गुस्सा आता है। चुप कर जाओ, मुझे मेरी डोल दे दो। जो डोल तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। वो जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ाओगी वो मेरे हाथ में नहीं आएगी। भाई भाई आप किधर हो? वो दोबारा से घर में दाखिल होती है और सीढ़ियों पर भागती चढ़ती है ताकि अपने भाई को बचा सके, लेकिन चुड़ैल बार बार उसके पाँव जमा देती है। अचानक से जब भी उसके पाँव खुलते वो भागकर ऊपर आती है। ये क्या? ये डोल तो यहाँ पे दोबारा से पड़ी हुई है। भाई जल्दी से अपने भाई के पास बैठती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। भाई मामा पापा भी घर नहीं है। भाई उसका भाई अचानक होश में आ जाता है। भाई चुड़ैल आ गई है। रजा को कुछ समझ नहीं आता, फिर उसको ख्याल आता है। चलो हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। हाँ भाई उठो, जल्दी से भागे। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, चुड़ैल उन पर मंत्र पड़ती है और वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं और उनसे चला नहीं जाता। फिर अचानक से उनके पाँव, तो वो तेजी से पूरी ताकत से भागने की कोशिश करते हैं। चुड़ैल भी अपनी ताकत से उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से और हिम्मत से भागने की कोशिश करते हैं। रजा अपनी बहन को कहता है जल्दी से भागो। भाई ये डोल बिल्कुल सही है, ये यहाँ पड़ी है। हमें इस डोल को जलाना होगा। हाँ, मैं जलाना। इस डोल को जलाएंगे तो फिर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दफा हो जाएगी यहाँ से। इस डोल की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। इसको जलाएंगे तो ये यहाँ से चली जाएगी। जल्दी से इस डोल को पकड़ो और भागो यहाँ से। फातिमा तुम ही कोशिश करो और भागो। चुड़ैल उन पर मंत्र पढ़ रही थी। मैं तुम लोगों को नहीं रेल है और आगे भी भागो। फातिमा और रजा के जैसे ही पाँव खुलते हैं वो दोबारा से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहीं पर बार बार आकर खड़े हो रहे थे। ये सारा जादू का असर था। लेकिन जैसे ही चांद के आगे बादल आते थे उनके पाँव खुल जाते थे, जिसकी वजह से वो भागना शुरू कर देते थे। वो बाहर की तरफ भागते हैं कि शायद घर से बाहर निकलें तो ठीक हो जाए, लेकिन बार बार उसके मंत्र का असर हो रहा था और रजा से चला नहीं जाता था। अपने भाई को हिम्मत देती भाई चलो चलते हैं। उसका भाई परेशान बेबस बैठा होता है कि अब क्या होगा। फिर दोबारा से चांद के आगे बादल आते हैं और उनके पाँव खुलते हैं और वो दोबारा से भागना शुरू करते हैं। और चुड़ैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन पे।
ये फिर मेरे हाथ से निकल गए। ये आज ही बादलों ने छाना था, आज तो पूरे चांद की रात थी। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। ये मुझे डॉल को दे दे, मेरी डॉल दे दो मुझे, मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी और साथ ले जाऊंगी। छोड़ दो मेरी डॉल को। दोनों बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन चुड़ैल दोबारा से उन पे मंत्र पड़ती है, जिसकी वजह से रजा बेहोश हो जाता है और फातिमा रोने लगती है। हाँ, तुम रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे मेरी डॉल दे दो, मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करूंगी। तुम ये डॉल दे देती हूँ, फिर तुम मेरे भाई को छोड़ दो। हाँ, मैं छोड़ दूंगी, तुम्हें कह रही हूँ मुझे डॉल दे दो तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी। ये डॉल मेरे हाथ आते ही मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी। गिफ्ट दे रही हो। तुम ये रोना बंद करो पहले और मुझे ये डॉल दे दो। भाई को तुमने कहाँ पहुंचा दिया? मेरे भाई को छोड़ दो, उसको पेन हो रही होगी। ये डॉल मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम मेरे भाई को छोड़ोगी। तो छोड़ दो प्लीज। मैं आज आप लोगों का कीमा बनाऊंगी। एक दफा डॉल मेरे हाथ आ जाए और ये चांद से बादल हट जाए तो फिर मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी। अचानक से अहमद आता है। देखो मैं रजा के साथ क्या कर रहा हूँ वो तुम्हारे साथ करूंगी, बेवकूफ। दे दो मुझे मेरी डॉल, मैं तुम सबको छोड़ दूंगी। अहमद कुछ करो, मेरे भाई को छुड़वाओ, ये मामा पापा भी नहीं आ रहे। ये डॉल दे दो वरना मैं तुम लोगों को अभी कच्चा चबा दूंगी। चुड़ैल मुसलसल रजा को तकलीफ दे रही थी और फातिमा रोई जा रही थी। अहमद को कुछ आइडिया आता है। अहमद फातिमा की तरफ भागता है और फातिमा जैसे ही डोल फेंकती है, अहमद माचिस जलाकर डोल को आग लगा देता है। तो जैसे ही वो आग लगाता है, चुड़ैल अब बेकाबू हो जाती है। चुड़ैल को हाथ बंध जाते हैं, पाँव बंध जाते हैं, वो खुद को छुड़वा नहीं पाती। वो उनको कहती है, छोड़ दो मुझे ना जलाओ। मुझे क्यों जला रहे हो? मुझे तकलीफ आ रही है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं तुम सबको खा दूंगी। वो डोल पूरी तरह जल गई थी, जिसके साथ वो चुड़ैल भी सारी जल गई थी। अब आग था, चुड़ैल हमारी जान नहीं छोड़ रही थी। अगर अहमद ना आता तो वो शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। अब तुम परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। बच्चे शुक्र अदा करते हैं, चुड़ैल चली गई थी। अब पूरे घर से जादू का असर खत्म हो चुका था। सुबह का वक्त हो चुका था और चुड़ैल भी जल चुकी थी। तुम इस तरह के डॉल्स क्यों खरीदती हो जो बाद में मसला करें? चलो अब हम लोग घर चलते हैं। जादू का असर खत्म हो चुका था और घर बिल्कुल पुरसुकून हो चुका था। सुबह का वक्त था। चलो अहमद, तुमने बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हमारी जान बचाई। अब आओ चलो घर पर चलते हैं। तीनों बच्चे घर मर जाते हैं। सुबह हो चुकी थी, हर तरफ रोशनी थी। फातिमा सोई हुई थी और उठ नहीं रही थी। तीनों बच्चे स्कूल के लिए रेडी होकर उसके सर पर खड़े। वो गहरी नींद सोई हुई थी, उसको कोई होश नहीं थी कि उसने स्कूल में जाना है। ये देखो, रात को डोल से डर रही थी, कहती है मुझे डोल चुड़ैल लगती है। तुमने क्या इसके ज़हन में डाल दिया कि इसकी डोल चुड़ैल है? ये रात को डरती रही, मैं किताबें पढ़ रहा था, मेरे पास आकर बैठ गई और अब देखो सोई हुई है, इसको पता ही नहीं है स्कूल जाना है। कब से उठा रहा हूँ, उठो स्कूल के लिए रेडी होना है। फातिमा उठ जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। कब से मैं तुम्हें उठा रहा हूँ। सुबह हो गई, मैं ख्वाब देख रही थी। ओ भाई, मैंने ख्वाब में देखा मेरी डोल चुड़ैल बन गई है। क्या ये ख्वाब था? इतना डरावना ख्वाब भी किसी को आता है? भाई मैंने ख्वाब में हमें स्कूल से देर हो रही है, चलो हम लोग चलते हैं। अब इसको तो काफ़ी लेट हो गया है, ये अब स्कूल कैसे जा सकती है? इसकी लीव दे देंगे स्कूल में। तुम रेस्ट करो और ख्वाब देखो दोबारा से चुड़ैल वाला, बाकी का जो रह गया। हम लोगों को स्कूल जाना है। हाँ भैया आप लोग जाओ, मुझसे तो अब रेडी नहीं हुआ जाएगा, काफ़ी लेट हो गया है। शुक्र है ये सारा ख्वाब था, मेरी डोल तो बिल्कुल ठीक है। बच्चों कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन भी ऑन करना मत भूले।